मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से नगर पंचायत के जीते हुए मतलब पार्षद, मुख्य पार्षद या जो भी लोग हैं, लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आपने किया है सर, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं चैम्बर, मिथिलांचल चैम्बर के, और आपके नेतृत्व में यह कार्य हुआ है। तो ये सम्मानित कर, ये जीते हुए प्रत्याशियों को सम्मानित करने के पीछे क्या सोच है आपका सर? सबसे बड़ा बात, बहुत अच्छा प्रश्न है। सोच कुछ होता है, एक तो है मनोबल बढ़ाना। नवनिर्वाचित जो वार्ड पार्षद है, उनको जो घर की महिला थी, कुशल गृहिणी थी, आज आई है सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में। इस प्रकार के कार्यालय के द्वारा, व्यापारी संगठन के द्वारा उनका अगर सम्मान किया जाएगा, उनमें मनोबल बढ़ेगा, कुछ सीखने की प्रवृत्ति मिलेगी। और साथ ही एक उद्देश्य था, यहाँ 14 नगर निकाय जो शहरी क्षेत्र में आता है, ग्राम पंचायत से अलग, उसके कुछ जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, और शहरी में व्यापारिक संगठन के द्वारा ये सम्मान नहीं किया जाना, मैं समझता था ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं तदर्थ कमेटी की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जब तक तदर्थ कमेटी के सदस्य का चयन नहीं होता है, उनका शपथ नहीं होता, तब तक नगर पंचायत फुल नहीं कहा जाएगा। 2 दिन पहले उनका शपथ ग्रहण हुआ है बेबी कुमारी एसडीओ पद के द्वारा। अब तब मैंने सोचा कि अब चेयरमैन साहब से समय लिए पटना थे, और एक सम्मान कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि एक साथ गेट टुगेदर। मतलब इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य आपका है प्रोत्साहित करना। थैंक यू सर। नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद श्री कैलाश पासवान जी जो मंचासीन हैं, साथ ही हमारे मिथिलांचल चैम्बर के संरक्षक भी हैं। मंचासीन उप मुख्य पार्षद श्रीमती माला देवी मंचासीन हैं, और इस सभागार में, कार्यालय में जितने भी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद हैं, सबों का हम मिथिलांचल चैम्बर की ओर से, आप लोगों की ओर से, उन लोगों का और आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई, ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आज का दिन एक परंपरा है हमारे मिथिला में, खासकर संगठन के द्वारा भी, जब भी कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत, ऐसे मुझे करना भी था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था, नगर पंचायत का बोर्ड जो एक मंत्रिमंडल का रूप होता है, जिसका नाम है तदर्थ कमेटी, अस्थायी समिति, उस सदस्य का चयन होने के बाद जब उनका शपथ होता है, तो विधिवत नगर पंचायत जयनगर, जो अपना जयनगर में नगर पंचायत में फुल फॉर्म में हो जाता है गठन। उस गठन के बाद ही हमारी इच्छा थी कि गठन के बाद ही सबका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज इसी कड़ी में हमारे कार्यालय में आप लोग आए, इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसलिए कि बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे शहर के 14 में 12 वार्ड पार्षद, 13 वार्ड पार्षद जो चेयरमैन साहब की खुद पत्नी है, नहीं आई, पता सही है तकी हुई है, और 12 से नहीं आए, उनके पिताजी का बरखी कार्यक्रम है, रामबाबू पासवान। आप लोगों से एक बात ये कहना है कि एक 5वीं बार ये चुनाव हुआ, चेयरमैन साहब 4 बार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन पहले के बनिश पर और इस बार के चेयरमैन बनने में आकाश पाताल का अंतर है। पहले हम लोग 14 वार्ड में 7, 8, 9 पुराने की संख्या में लगाते थे, जिनका समर्थन आता था वो चेयरमैन बन जाते थे 7-8 पर। इस बार जस्ट उल्टा, पूरे जयनगर में जो हमारे मतदाता अपने मत से जिसका चयन किए, सब वार्डों से जिनका मत मिला, उसमें चेयरमैन बनना, पहले के चेयरमैन हम लोग कहते हैं लगातार 4थी बार, ये तुलना नहीं है। इस बार पूरा जनप्रतिनिधियों के द्वारा डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि। इससे पहले चेयरमैन से इस बार के तुलना नहीं की जाती। ये लोकप्रियता को दर्शाता है। ये 3 वर्षों में 3 काल में क्या काम किए जयनगर को, क्यों 4थी बार आम जनता को चुनने का मौका मिला। पूरा कैलाश पासवान जी का चयन हुआ, बड़े बड़े लोग थे, सब शहर के अच्छे लोग थे, लेकिन शहर का जाति पाति से ऊपर उठ के छोटा सा चुनाव हुआ, बड़ा चुनाव हुआ। अक्सर यहाँ देखने को मिलता है कि उस जाति का प्रतिनिधित्व वहाँ है, उसी जाति वर्ग के टिकट मिलेगा, लेकिन जयनगर इस मामले में एक इतिहास रचा। बैस की संख्या, बैस का प्रतिनिधि कहता था पासवान का इतना वोटर, मोहनलाल का इतना वोटर, सबको मिथ्या करते हुए जयनगर की जनता ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उनको पुनः मौका दिया कि उनके कार्य प्रणाली से लोग बहुत खुश थे। कुछ खूबी उनमें है, जैसे लोग हम लोग को कहते थे बाजार में कि 12 बजे रात में भी खुश नहीं आते, कैलाश जी उपलब्ध होते हैं। हम लोग कैसा चेयरमैन चाहिए, यही उनका इनाम मिला है। मेरा आग्रह होगा चैम्बर के अध्यक्ष के नाते भी और शहर के नागरिक होने के नाते भी, इस बार आपका कार्य क्षेत्र पहले भी आप थे,
पूरे शहर के चेयरमैन पहले भी थे, लेकिन इस बार आपका दायित्व कुछ ज़्यादा बढ़ा है। सब वार्डों में जिन्होंने आपका मत दिया, जिन्होंने मत नहीं दिया, सब क्या प्रिय है, सबकी बात को सुनिए। कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं कि मैं वार्ड नंबर 13। आप कहाँ रहे हो? आप तो पूरे शहर के 1 नंबर चेयरमैन का मतलब प्रथम नागरिक होना, सबकी जवाबदेही, सबका प्यार और सबके प्रति आपका कर्तव्य बराबर होना चाहिए। और उम्मीद है कि आप इस पर खरा उतरेंगे। मैं जितनी भी महिला आई है, हर बार आती है, इस बार भी आई, 9 पार्षद इस बार प्रथम बार चुन के आए, मर्दा हो या जेंट्स हो। मैं महिला पति, जिनको प्रतिनिधि के रूप में भी कहा जाता है, मेरा एक आग्रह होगा और आप लोगों से विशेष आग्रह होगा, मंगली दी भी तो पुरानी है, बाकी 4 से, कि आप लोग जो वार्ड पार्षद बने हैं, अपने वार्ड का आप नेतृत्व करने के लिए निकली हैं, तो आपका दायित्व पति के आश्रय पर नहीं। पति का काम है कि रंजीत गुप्ता ही परिचय का मोहताज नहीं है, मुझे रीना जी से चाहिए, अपने वार्ड में जाएं, जिन लोगों ने आपको मत दिया उनको अपना परिचय दें, उनके तकलीफ को सुने, आपकी लोकप्रियता में बढ़ेगी। उनको पता चलना चाहिए कि जिस नेता का मैंने चयन किया आज मेरे दरवाजे पर। ये चीज़ मुझे हर पति से, जो वार्ड पति हैं, उनसे आग्रह होगा, उन लोगों को भी काम करने का मौका दें। साथ में आप रहें, लेकिन उनको मौका दें कि बात करने का तरीका सीखे, उनकी समस्या को सुने और एक समय ऐसा आवे कि आपके बिना भी उनकी समस्या का निदान करने के लिए चेयरमैन से बात करने पड़े, वाइस चेयरमैन से बात करनी पड़े, कार्यपालक से बात करनी पड़े, या आम जनता से मिल के बात करनी पड़े, निदान करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा। वो महिला भी जो घर की महिला थी आज नेता के रूप में आई है, इसलिए आप लोग का कोऑपरेशन ज़्यादा होगा, वो लोग खुल के अपना काम करेंगे। चेयरमैन साहब खुद से परिचित है, हम लोग आदमी बैठते हैं, सारी समस्या रिकॉर्ड में बात रखना चाहते हैं कि जल जमाव की समस्या तो निपटना चाहिए। चेयरमैन ऐसा जुझारू है आप लोगों के बीच, जुआ है, आपके नेतृत्व के लिए हर वक्त तैयार है। आप लोग साथ मिलकर बिना कोई दुजाभाव से शहर में जाओ की समस्या, चाहे व्यापारी के द्वारा हो चाहे आम आदमी के द्वारा हो, जिससे चलने में हम ही लोगों को कठिनाई होती है, मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, वो काम हम लोग को उनको सहयोग देना चाहिए। दूसरा एक आग्रह होगा, मैं कुछ बात इलेक्शन के टाइम में आई थी, डिवाइडर की कुछ ऊंचाई जिस कारण से बन गई, एक व्यापारी टप नहीं पाते हैं, कट की प्रतीक्षा करने के बाद थोड़ा व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए चेयरमैन साहब से विशेष आग्रह होगा कि डिवाइडर की जो ऊंचाई है, आपके जो कार्य क्षेत्र में होगा, अधिकार क्षेत्र में होगा, उसके तहत अगर कोई थोड़ा सा समतुल किया जाता, हाइट का वो मापदंड होता, जिससे कि आम व्यापारी इस दुकान से उस दुकान टप के जा सके। ये लोगों का डिमांड था और लोगों की ओर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपका मास्टर प्लान इस बार बहुत ज़्यादा है। कुछ बात जैसे किसान भवन है, ये नगर पंचायत के बगल में है, और मैं समझता हूँ कि आज सबसे सस्ता यहाँ के लोगों के लिए, बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, जितना एवं सस्ते दर में किसान भवन मिल जाता है। इतना बड़ा कैंपस, इसका विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के रूप में ले, ये किचन की व्यवस्था करने को ठीक करें, जिससे राजस्व, हमको ये देखना है कि नगर पंचायत में